नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम आपको लेके आए हैं नायग्रा फॉल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी सी जगह, एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाला है विद कलरफुल बटरफ्लाइज। और बिना देर के आज का सफ़र शुरू करते हैं। या ज्योतिकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र को एक वीडियो गाइडेड टूर के साथ में। अभी जिस रूम में हम जा रहे हैं यहाँ पे हम लेंगे एक वीडियो गाइडेड टूर, और यहाँ पे स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेगा कैसे बटरफ्लाई कंजर्वेशन एरिया डेवलप हुआ था 1996 में, और कैसे यहाँ पे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल्स को मैनेज किया जाता है। हमें जानने को मिलेगा काफ़ी कुछ बटरफ्लाइज की लाइफ में के बारे में, जैसे कि बटरफ्लाई एग स्टेज से स्टार्ट होती है, देन इट गोज़ टू लार्वा एंड देन प्यूपा एंड फाइनली इट गोज़ टू द अडल्टहुड। उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे जाने के लिए अगली स्टेज की तरफ, टू एक्सप्लोर द बटरफ्लाई। बट डोंट मिस आउट द वीडियो गाइडेड टूर बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इसमें और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट द different kind of plants that are being grown or being basically bring from different parts of the world इकोलॉजी सिस्टम को बनाए रखने के लिए। और जैसे ही वीडियो गाइडेड टूर ख़त्म होगा तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी बटरफ्लाई के बारे में, इस कंजर्वेशन एरिया के बारे में। उसके बाद जो आपका अगला स्टॉप होगा वो होगा सीधा का सीधा गार्डन में। तो चलिए अब हम चलेंगे कुछ टाइम के बाद गार्डन में, और बटरफ्लाई गार्डन में जैसे ही हम लोग अभी जाएंगे वहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे कलरफुल बटरफ्लाई। 40 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं यहाँ पे, और आपको देखना है कि आप कितनी स्पीसीज़ वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज़ आइडेंटिफाई कर पाते हो। मेरी फेवरेट है यहाँ पे जो एक काफ़ी बिग बटरफ्लाई है, इसकी ब्लू विंग्स हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद आप मिलोगे कि एक पैशनेट कंजर्वेशनिस्ट के साथ में, जो आपको बताएंगे कि क्यों बटरफ्लाई हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो इनसे हम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, बट आपको खुद जाके इनसे बात करनी पड़ेंगी और आपको पूछने पड़ेंगे जो भी आपके सवाल हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बेसिकली प्लांट लगाए हुए हैं जो कि बटरफ्लाई की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी अगेन इकोलॉजिकल सिस्टम को बेसिकली मैनेज करने के लिए और बटरफ्लाइज के लिए ये डिफरेंट काइंड के प्लांट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। ये नॉट ओनली फॉर फूड बट इट्स ए ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन सकते हैं ये बटरफ्लाई की लाइफ के बारे में। और वीडियो के लास्ट में जब हम अपना व्लॉग फिनिश कर रहे होंगे वहाँ पे हम एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरे व्लॉग में कुछ भी स्किप नहीं करने का और उसके बाद लास्ट तक देखने का, और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे साथ में इसमें, और फिर हम बताएंगे एक वंडरफुल एक्सपीरियंस प्लस द आई ओपनिंग फैक्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। तो चलते हैं अब सीधा गार्डन की तरफ। जिधर भी हम लोग देख रहे हैं बेसिकली बटरफ्लाई आपके इर्द गिर्द में आ रही हैं, आपके पास आसपास में आ रही हैं, और सम टाइम दे इफ यू जस्ट रेज योर हैंड दे विल जस्ट सिट ऑन योर हैंड। सो अभी मैं प्रियांश से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। प्रियांश, डू यू नो द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल? Yeah, I know the butterfly life cycle. The first one is egg, second one is larva, third one is pupa, like this, and the fourth one is the adult butterfly. So right now, thank you so much प्रियांश, thank you so much। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था व्लॉग के स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमने वीडियो गाइडेड टूर लिया था बटरफ्लाई की लाइफ के बारे में, हमने उसी टूर में काफ़ी कुछ सीखा है। तो अब बात करते हैं बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये जो प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज होती हैं इनकी लाइफ साइकिल की, जैसे कि किसी बाकी मैमल की भी और डिफरेंट एनिमल्स की जैसे लाइफ स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है एक एग के साथ में। एक अंडे से पूरी दुनिया बनती है और बटरफ्लाई भी इसी एग से बनी है। तो द फर्स्ट स्टेज इज़ एग स्टेज। तो एग स्टेज में जो फीमेल बटरफ्लाई है वो बहुत सारे बेसिकली एग्स किसी होस्ट प्लांट के पत्तों के ऊपर उनको बेसिकली पुट करती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इन्हीं अंडों से आपका लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर स्टेज बोलते हैं, लार्वा हैच होते हैं इन्हीं छोटे छोटे एग्स के में से। और लार्वा का सिर्फ एक ही काम होता है, कैटरपिलर कीप ईटिंग। ये सिर्फ खाता रहता है और जैसे जैसे ये ग्रो होता रहता है ये अपनी स्किन बहुत बार इसकी स्किन बेसिकली चेंज होती है, क्योंकि ये ग्रो होता रहता है। उसके बाद जब ये काफ़ी ग्रो हो जाता है, सेल्फ सफिशिएंट काफ़ी इसकी फुल्ली ग्रोन हो जाता है कैटरपिलर, फिर इसकी स्टेज आ जाती है प्यूपा स्टेज, जिसको हम क्रिस्टलिस भी स्टेज बोलते हैं। तो जब ये प्यूपा की स्टेज में आता है
इसके बाद ये अपने आप को बेसिकली एक अपसाइड डाउन काइंड एक हैंग कर लेता है। और यहाँ पे इस स्टेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं मेटाफोर्सिस। इस प्रोसेस में कैटरपिलर के जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ये रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक अडल्ट बटरफ्लाई में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है और बहुत ही एक होता है ना कि एक बड़े चेंज के बाद कुछ अच्छा होना, तो ये वही स्टेज है बटरफ्लाई की लाइफ में, प्यूपा टू अडल्ट स्टेज। और उसके बाद फाइनली हमारे पास आती है अडल्ट स्टेज, जिसमें बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी लगती है और वो एक सुंदर सी बड़ी सी बटरफ्लाई बन के अपनी लाइफ को स्टार्ट करती है। एंड दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल, डिफरेंट कलर्स ऑफ बटरफ्लाई। तो ये थी बटरफ्लाई की डिफरेंट लाइफ स्टेज जो कि हमने वीडियो गाइडेड टूर में सीखी हैं। सो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे हैं बहुत सारी बटरफ्लाई जो कि बेसिकली फीड कर रही है नेक्टर पे। नेक्टर के लिए बेसिकली यूज़ कर रही हैं यहाँ पे ऑरेंजेस। यहाँ पे स्मॉल ऑरेंजेस के पीसीज रखे हुए हैं और जिससे ये नेक्टर फीड कर रही हैं। अगर हम क्लोजली देखें तो इट्स लुकिंग सो अमेजिंग। वी कैन नॉट गो वेरी क्लोज बाय टू इट क्योंकि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे। सो वी आर मेकिंग सम डिस्टेंस एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। सो फाइनली दिस इज़ ए वेरी सेफ हेवन फॉर द बटरफ्लाई क्योंकि बटरफ्लाइज की लाइफ को ग्रो करने के लिए अच्छे से देर आर टू थिंग। फर्स्ट थिंग, देर आर 40 स्पीसीज विच आर बीइंग बेसिकली सेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब एक बटरफ्लाई प्यूपा की स्टेज में होती है तो उनको बेसिकली एक प्रॉपर बैग में और या बॉक्स में प्रॉपर तरीके से उसको कोरियर किया जाता है और यहाँ पे प्यूपा की स्टेज से वो बटरफ्लाई में बेसिकली कन्वर्ट होती हैं। ये बेसिकली एक नेचुरल हैबिटेट है पूरा का पूरा। मेरे राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे वाटरफॉल है। जस्ट लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। और इनफैक्ट जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे, जितने भी प्लांट यूज हो रखे हैं वो प्लांट्स भी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे मंगाए हुए हैं। और मैं यहाँ पे नीचे देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी फिश भी है नीचे। सो इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, टूर का टाइम ख़त्म होने वाला है और हमने थोरोली टूर को बहुत इंजॉय किया है। मतलब ये बहुत ही एक मज़ेदार जर्नी है। खासकर अगर आप बच्चों के साथ में आते हो तो और भी लर्निंग आपकी बढ़ जाती है। उनकी क्यूरियोसिटी जो होती है बेसिकली किसी भी चीज़ को जानने के लिए या फिर बटरफ्लाई के डिफरेंट स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो लाइवली एग्जांपल देख पाते हैं। जहाँ हम उसको बोलते हैं कि प्यूपा स्टेज है, लार्वा स्टेज है या बटरफ्लाई में अभी ये कन्वर्ट हो रही है, बट जब वो लाइवली देखते हैं कि प्यूपा बेसिकली कैसे लटका हुआ है और उसमें से कुछ बटरफ्लाईज आ रही हैं कैसे, तो वो एक लाइव देखने के बाद तो मज़ा और भी बढ़ जाता है। सो हमने बहुत इंजॉय किया, प्रियांश ने बहुत इंजॉय किया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ज्योति ने क्या सीखा, क्योंकि ये मैडम है इंडिया में टीचर जो कि यहाँ पे ट्रैवल कर रही है और इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या इंजॉय किया यहाँ पे। Yeah, my experience was really wonderful. I thoroughly enjoyed this dome-shaped conservatory area, and yeah, it's all around lush green area. And yeah, मैंने बहुत सारी तितलियाँ देखी। और मैंने भी बहुत सारी कलरफुल तितलियां देखी जो कि डिफरेंट कंट्रीज से आई हुई थी। कुछ प्यारी प्यारी थी। तितलियाँ वर्गा या यार मेरा तितलियां वर्गा। ये तितलियां देख रही थी पर मैं भी तितलियां देख रहा था। तितलियां व्हाट लाइरा। लायरा ओके। कितनी स्पीशीज काउंट की? I almost probably like 16 or 15 species. Okay. And which part did you like the most? I liked when there was the little butterfly here. Sitting here? Color What color? It was red and black and purple. red and black and purple. This could be some unique. Scarlet. The scarlet. Yeah. Scarlet. And I believe all these plants which are we have here right now, they are from the different rainforests throughout the world, or like Yes. They try to keep the environment like Costa Rica, Mexico, Philippines. Costa Rica. The same. Yes. Most of the butterflies are coming from Costa Rica. most of the Costa Rica, wow, Yes. Mexico. Philippines, Australia. Mm-hmm. Yeah. And they are coming in which stage? Like pupa stage they send it?
No, they're coming in, yes, in a big box, and it's coming the eggs. And we raise the butterflies here on the back. Oh, eggs. Okay. Yeah. That's amazing. And then you just raise all those butterflies. Yes. And what is the lifespan of a butterfly? 2-3 weeks. It depends of the butterfly. Oh my God. Just Such a wonderful creature, and the lifespan is just 2 to 3 weeks. That's they just bring the joy to the people, vibrant colors, and then they just. So before dying, they would be like giving eggs and going for the next stage as well. Yes, they they can put the eggs here and they continue the process, the normal process here. But, yeah, and they die suddenly. Ah. We grab the butterflies, they are very, very dry. They're very fragile. You need to be very careful. I have seen couple of butterflies which are basically being died on the plants, on the leaves, on the floor. This is very like a little bit sad part because their life is being ended. And I was very surprised because I was under assumption that their lifespan would be at least couple of months, but I just come to know couple of week only. Just couple of week. Just a couple of weeks. Wow. But this is such a wonderful experience overall, and I think especially kids will definitely will enjoy and come. So does the people come all throughout the season, like 12 months? The only day is just one day that is closed. I think that is January the 1st. It's the only day that is closed. Otherwise, throughout the year it's open. Yes. That's amazing thing. So basically you guys can visit throughout the year here, and it could be a mesmerizing, wonderful experience, and the staff is super helpful. If you have any kind of doubt and you want to know more about any kind of species, you can reach out them. They are very friendly and they are really helpful. I'm just shooting a YouTube vlog and that will be putting everything there. But thank you so much. Okay. सो फाइनली हमने यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, और ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, एक यूनिक एडवेंचर है। और अभी टाइम हो गया है व्लॉग को एंड करने का, बट लर्निंग के हिसाब से, इन्जॉयमेंट के हिसाब से बहुत कुछ। और प्रियांश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It was good. I think I've explored 15 different type of species here now. वाओ। सो प्रियांश ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया। और यहाँ पे देखो, जो एक बार ज्योति के पास में एक बार जाने से पहले यहाँ पे एक बटरफ्लाई आके बैठ गई, कितनी प्यारी सी लग रही है। वाओ, थैंक यू सो मच बीइंग विद अस इन दिस व्लॉग। अगले व्लॉग में हम और ज़्यादा एडवेंचर करेंगे, कुछ एक नई जगह पे जाएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। और प्रियांश, जाने से पहले Ram Ram, Namaskar, and goodbye. goodbye. Thank you so much. Don't forget to like, share, subscribe, comment. Let's go. Bye-bye. Bye. Bye.